हेलो फ्रेंड्स। तेज़ धूप और गर्मी की वजह से अगर आपके गुलाब ने फूल देना बंद कर दिया है और आपका गुलाब का पौधा सूखने लग गया है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे टिप्स जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो तेज़ गर्मी में भी आपका गुलाब का पौधा फूल देता रहेगा। चाहे वो किसी भी वैरायटी का गुलाब हो, चाहे वो हाइब्रिड है या फिर देसी गुलाब है। आपको सिर्फ 5 चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे पूरी गर्मी आपका गुलाब का पौधा फूल देता रहेगा। पहला काम जो आपको करना है अपने गुलाब के पौधे पर वो ये है कि जल्दी से जल्दी आप अपने गुलाब के पौधे को एक छायादार वाली जगह पे रख दीजिए, यानी एक ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर उसे छाया मिले, सीधी धूप उसके ऊपर ना पड़ती हो। दूसरा जो काम आपको आपके गुलाब के पौधे पे करना है वो है इसकी मल्चिंग। मल्चिंग यानी कि जो इसके ऊपर की जो मिट्टी है उसकी परत को आप किसी चीज़ से कवर कर दीजिए, उसे किसी चीज़ से ढक दीजिए। आपके गार्डन की जो वेस्ट चीज़ें निकलती हैं, सूखी हुई जड़ या पत्तियाँ, उनसे ही आप इसको ढक दीजिए। इसकी मिट्टी को किसी चीज़ से ढकने से तेज़ धूप में और तेज़ हवाएं होने से भी इसकी जो मिट्टी का मॉइस्चर है वो सूखता नहीं है, एकदम से कभी भी ख़त्म नहीं होता है और प्लांट को एक नॉर्मल मॉइस्चर मिलता रहता है। और प्लांट को अगर एक नॉर्मल मॉइस्चर मिलता रहेगा तो आपका प्लांट जो है वो तेज़ धूप में भी सूखेगा नहीं और एकदम से इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं होगा। आप देखेंगे कि तेज़ धूप में भी आपका जो गुलाब का पौधा है वो हरा भरा बना रहेगा और लगातार ये अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। इसमें लगातार नई नई ब्रांचेस आती रहेंगी। टिप्स नंबर 3, अगर आपके गुलाब के पौधे पर फूल आकर सूख गया है तो आप उसको निकालना बिल्कुल भी ना भूलें। ये एक बहुत ज़रूरी काम है गुलाब के पौधे पर, क्योंकि जब हम सूखे हुए फूल को निकालते हैं तभी इसमें नई नई ब्रांचेस आती है और नई ब्रांच आने पर ही नई कलियाँ बनती हैं और आपके गुलाब के पौधे में अगर नई ब्रांच आएगी तभी इसमें फूल आएंगे। टिप्स नंबर 4, अगर आपके गुलाब के पौधे की जड़ के आसपास संकर ब्रांच यानी कि जंगली ब्रांच निकल आई है तो इसको निकालना आप बिल्कुल भी ना भूलें, चाहे कोई भी सीज़न हो, चाहे ठंडियाँ हो या फिर गर्मियाँ हो, क्योंकि अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो ये प्लांट की ग्रोथ को लेता रहेगा और आपकी जो मेन ब्रांच है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो कि गर्मियों में आपको ज़रूर करना चाहिए वो ये है कि आपको अपने गुलाब के पौधे पर सुबह शाम पानी का शावर ज़रूर करना चाहिए। पानी को स्प्रे करते रहें आप आपके गुलाब के पौधे पर। इससे पौधे पर एक मॉइस्चर बना रहता है और इसकी जो पत्तियां हैं ये बिल्कुल भी नहीं सूखती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि गुलाब के पौधे की केयर बहुत ज़रूरी है गर्मियों में। ठंडियों से ज़्यादा केयर हमें गुलाब के पौधे पर करनी पड़ती है अगर आप चाहते हैं कि इसकी ग्रोथ लगातार होती रहे और तेज़ धूप और गर्मी में भी आपका गुलाब का पौधा हरा भरा और घना बना रहे और अच्छे अच्छे फूल देता रहे। तो जो ये वीडियो में मैंने ये आपको 5 चीज़ें बताई हैं, आप इनका ध्यान ज़रूर रखें अपने गुलाब के पौधे पर। फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 6, इसका फर्टिलाइजेशन, गुलाब के पौधे की खाद। गुलाब के पौधे में हमें क्या क्या खाद डालना है, कितना डालना है, कितनी मात्रा में डालना है और कौन सी खाद नहीं डालनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुलाब का पौधा एक फीडी प्लांट है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें फूल आते रहें तो इसे टाइम टाइम पर खाना देना ज़रूरी होता है। आप इसके खाने को बिल्कुल भी ना रोकें, क्योंकि गुलाब के पौधों को गर्मियाँ पसंद नहीं है। जितनी फूल गुलाब के पौधे में ठंडियों में आती है उतने फूल गर्मियों में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी केयर करेंगे और इसे प्रॉपर खाना देंगे तो इसमें लगातार फूल आते रहते हैं, चाहे कोई भी सीज़न हो। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र देना आप बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र पौधे की जो मिट्टी है उसमें एक हीट बनाता है जिससे कि पूरा का पूरा आपका गुलाब का पौधा गर्मी में जल सकता है। तो इसलिए केमिकल फर्टिलाइज़र आप बंद कर दीजिए, लेकिन फर्टिलाइज़र देना आप इसको बंद नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि मिनिमम कौन कौन से फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं जिससे कि इसको एक प्रॉपर खाना मिलता रहेगा और बहुत ज़्यादा खाने की वजह से इसके रूट ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं और अगर रेगुलर आप उसका यूज़ करेंगे अपने गुलाब के पौधे पर तो आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ होती रहेगी और फूल आने इसमें कभी भी बंद नहीं होंगे। वो फर्टिलाइज़र क्या है, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र बहुत ही आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं। ये दोनों ही बहुत ही आसानी से हमें हमारे घर में ही मिल जाते हैं। पहला जो फर्टिलाइज़र या फिर खाद हम अपने गुलाब के लिए बना सकते हैं वो है केले के छिलके से बना फर्टिलाइज़र। इसके लिए केले का छिलका एक बहुत ही बढ़िया
होममेड फर्टिलाइज़र है, क्योंकि केले के छिलके में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस पाया जाता है। पोटाशियम होने से किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की फ्लावरिंग लगातार अच्छी होती रहती है। तो इसको इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो ये है कि सबसे पहले इसको आपको धूप में अच्छे से सुखा लेना है। आप सबसे पहले इसको धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इसका इस्तेमाल करें। सुखाने के बाद इसका जो कलर है वो बदल जाता है और आप देखेंगे कि वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। केले का छिलका काले रंग का हो जाता है। आप इसको 2 फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। पहला तो आप केले के छिलकों को सुखाकर इसको पाउडर बना लीजिए। केले के छिलके से बने हुए पाउडर को आप 10 दिन में 3 से 5 चम्मच अपने गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। इससे आपके गुलाब के पौधे को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। केले के छिलके को सुखाने से यहाँ 2 फ़ायदे होते हैं। पहला ये कि इससे हमारे प्लांट की मिट्टी में कोई फंगस नहीं लगता है, और केले के छिलके को सुखाने से इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कच्चा केले के बजाय जो सूखा हुआ केला है वो हमारे प्लांट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस सूखे हुए केलों को आप पानी में भिगोकर 1 दिन के लिए रख दीजिए, और उससे बने लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी आप अपने गुलाब के पौधे में रेगुलर कर सकते हैं। दूसरा जो होममेड फर्टिलाइज़र है हमारे पास वो है सूखी हुई चाय की पत्ती। ये वो चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है चाय बनाने के बाद, और हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन उसको आपको फेंकना नहीं है, आप इसको अच्छे से धोकर धूप में सुखा लीजिए। इसमें अगर अदरक है तो आप उसको ज़रूर से निकाल दीजिए, और धूप में सुखाना आप इसे बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। घर में मिलने वाला बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है चाय की पत्ती हमारे गुलाब के पौधे के लिए। इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसका इस्तेमाल अगर हम अपने गुलाब पर करते रहते हैं तो लगातार हमारे गुलाब पर नई नई ब्रांचेस आती रहती है, नई नई कलियां बनती रहती है और फ्लावरिंग होती रहती है। 3 से 5 चम्मच चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप 10 दिन में एक बार आपके गुलाब के पौधे में कर सकते हैं। गुलाब के पौधे में चाय की पत्ती को डालने का एक और बेनिफिट है, वो ये है कि चाय की पत्ती में टैनिक एसिड पाया जाता है। इसको डालने से जो चाय की पत्ती है वो गुलाब के पौधे की मिट्टी में एसिडिटी को बढ़ा देती है, इससे फ्लावरिंग इंक्रीज़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इन दोनों ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस समय गर्मियों के सीज़न में आपको एक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल सिर्फ एक टाइम ही करना है। यानी अगर आप केले के बने हुए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में ना करें। यहाँ मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। इसको पहले मैं थोड़े से पानी में डाइल्यूट करूँगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो इसलिए डाइल्यूट करना ज़रूरी है। अगर गर्मियाँ नहीं है तो आप इसे बिना डाइल्यूट करे भी सीधे अपने गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप हफ्ते में या फिर 10 दिन में एक बार आपके गुलाब के पौधे में करें, और कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तब भी आपके गुलाब के पौधे में लगातार अच्छी अच्छी फ्लावरिंग होगी। चाहे वो किसी भी वैरायटी का गुलाब हो, चाहे वो हाइब्रिड वैरायटी का है या फिर देसी वैरायटी का, आपके गुलाब के पौधे में लगातार अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।